जय साईं राम। आपकी साईं आंटी आपके रूबरू। साथियों, ऐसा नहीं होता कि हम हमेशा दूसरों के अवगुण और दोष देखते हैं और अपनी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। हम अपनी ओर देखते ही नहीं हैं। ऐसा मेरे साथ भी होता है, आप सबके साथ भी होता होगा। तो मैंने एक कहानी कहीं पर पढ़ी, मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने सोचा आपसे शेयर की जाए। तो हुआ यूँ कि एक साधु महात्मा थे। वे अपनी ईमानदारी के लिए और अपने ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। सब उनका बहुत सम्मान करते थे और इसी सम्मान के रहते एक राजा ने उन्हें एक हीरा दिया था। अब साधु थे, सन्यासी थे, महात्मा थे। उन्होंने सोचा कि मैं इस हीरे का क्या करूँगा? मैं इसे राजा को दे देता हूँ, किसी दूसरे राजा को। ये सोच कर के वो एक लंबी यात्रा पर निकले। पानी के जहाज में बैठे थे, तो और भी बहुत सारे यात्री थे उसमें, उन सब से उनका परिचय हुआ। तो एक उनमें फ़कीर था, जिसने कि लगभग साधु जैसा ही चोला पहना हुआ था, यानी कि देखने में वो साधु जैसा लग रहा था। तो जो ये साधु महात्मा थे, वो उनसे थोड़े से प्रभावित हुए और उन्हें अपना विश्वास पात्र समझकर उन्होंने वो हीरा उस फ़कीर यात्री को दिखा दिया। अब जो फ़कीर यात्री था, वो रोज़ उनकी ज्ञान की बातें सुनता था हर समय। तो उसके मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। उसे लगा कि भई ये तो रोज़ अच्छी-अच्छी बातें बता कर के सारे यात्रियों को प्रभावित कर रहा है, सब इसका बहुत मान-सम्मान कर रहे हैं और इसे बहुत अच्छी नज़र से देखा जा रहा है। तो उसके मन में ये भाव आया कि मैं भी ज्ञानी हूँ, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, ये सब लोग इनकी जगह मेरा सम्मान करना शुरू कर दें, ऐसा उसके मन में भाव आया। जब उन्होंने वो हीरा देख लिया, तो उसको लालच आ गया। तो उसने उन साधु सन्यासी से पूछा, महाराज, आपने वो हीरा सँभाल कर रखा है ना? साधु महात्मा ने अपने झोले में से हीरा निकाल कर उनको दिखा दिया कि हाँ, हाँ, मैंने इसको इसमें रखा हुआ है। अब क्योंकि वो तो चोरी करना चाहता था, उसको तो लालच आ चुका था। जब रात को वो साधु महात्मा सो गए, तो उस फ़कीर ने उनका सारा जो सामान था, थैले, झोले, सब चेक किए चोरी करने के लिए, लेकिन उसको हीरा मिला ही नहीं। वो बड़ा परेशान। अगले दिन 2-3 दिन के बाद में फिर उसने वही वाक़या दोहराया। स महात्मा जी, आपका वो जो हीरा है ना, बहुत कीमती है। आपने उसको सँभाल के रखा है ना? यहाँ पर बहुत चोर हैं, उसको ध्यान से रखना। तो साधु महात्मा ने कहा कि नहीं, नहीं, वो मैंने सँभाल के ही रखा है। अब बहुत बेचैन हो गया वो फ़कीर कि रोज़ वो ढूँढता है और साधु महात्मा अपने ही थैले में से रोज़ सुबह उसको दिखा देते हैं। तो वो ये सोचता है कि मुझे रात को क्यों नहीं मिलता? ये महात्मा सुबह अपने ही थैले में से निकालते हैं और मैं रात को इनका थैला चेक करता हूँ, तो मुझे क्यों नहीं मिलता? बहुत बेचैन हो गया। फिर उसने 2-3 बार ऐसे ही साधु महात्मा से पूछा कि बाबा, बहुत अच्छी तरह रखते हो ना आप इसको? ध्यान से रखना, कोई चुरा ना ले। साधु महात्मा ने कहा कि नहीं, नहीं, रात को मैं इसको अपने पास नहीं रखता हूँ, तुम्हारे सामान में रख देता हूँ। उसने कहा अच्छा, कोई बात नहीं। अगले दिन उस फ़कीर ने अपना सारा सामान चेक किया,
अपने झोले थैले अपना सब सामान देखा, उसको नहीं मिला। अब वो और ज़्यादा परेशान हो गया। फिर उसने साधु महात्मा की तरफ देखा और पूछ ही लिया कि बाबा इस हीरे को आप कैसे संभालते हो? साधु महात्मा ने कहा, मैं रात को इसे तुम्हारे थैले में रखता हूँ और सुबह मैं इसको अपने थैले में रख देता हूँ। सारा बता दिया। अब बेचैन था फकीर कि किसी भी तरह मुझे ये हीरा मिल जाए। अब उसने एक नया तरीका खोजा। रात को बीमारी का बहाना बना के वो पहले से ही बिस्तर में लेट गया, जहाँ पर लेटना था लेट गया। अब साधु महात्मा आए, उन्होंने कहा चलो इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए ये लेट गया होगा। और वो जो फकीर था वो तो नाटक कर रहा था सोने का। फिर उसने बहुत तलाशी ली अपने सामान की, साधु महात्मा के सामान की, फिर वो नाकामयाब रहा। अब उसको बड़ा गुस्सा आया, बदले की भावना बहुत उसके अंदर आ गई। अब उसने कहा कि मुझे किसी भी तरह से उस हीरे को लेना है। उसने क्या प्लानिंग करी कि सुबह उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, शोर मचा दिया कि हाय मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा हीरा खो गया, मेरा हीरा किसी ने चुरा लिया। रोने लगा। अब जहाज के कर्मचारियों ने कहा कि अरे परेशान क्यों हो रहे हो, अभी तो सब यहीं पर हैं, तो यहाँ पर तलाशी हो जाएगी और हीरा कहाँ जाएगा। सबकी तलाशी शुरू हो गई। जब साधु महात्मा जी का नंबर आया तो जो कर्मचारी थे वो तो उनका बहुत मान सम्मान करते थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज हम आपकी तलाशी नहीं ले सकते, आपके ऊपर शक करना, संदेह करना ही अधर्म है, पाप है, हम आपकी तलाशी नहीं ले सकते। साधु महात्मा ने कहा नहीं नहीं, मेरी तलाशी भी लो, क्योंकि इस व्यक्ति के मन में ये भाव आ जाएगा कि शायद हीरा मेरे ही पास है और मेरी तलाशी नहीं ली गई, तो इसको संतोष नहीं होगा, ये परेशान होगा, मेरी भी तलाशी तुम लो सबके साथ। तो तलाशी ली, हीरा मिला ही नहीं। अब वो फकीर बड़ा परेशान कि लो अब इसने कहाँ रख दिया, कभी तो ये मेरे सामान में रखते हैं, कभी अपने में रखते हैं, आज कहाँ रख दिया। सबकी तलाशी हो चुकी थी यात्रियों की। बहुत परेशान हुआ। अंत में उसने पूछ ही लिया साधु महात्मा से कि महाराज मैंने हर तरह से कोशिश की उस हीरे को देखने की, आज आपने कहाँ रखा उसे। साधु महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता था तुम्हारी नज़र उस हीरे पर है और तुम इसे चुराना चाहते हो, इसीलिए मैंने उसे पानी में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। फकीर बड़ा हैरान हुआ कि आपने हीरा समुद्र में फेंक दिया। साधु महात्मा बोले हाँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में केवल दो चीज़ें कमाई हैं, एक ईमानदारी और दूसरा लोगों का विश्वास। ये दोनों चीज़ें मेरे लिए उस हीरे से बहुत कीमती हैं। मैं हीरा गंवा सकता हूँ, पैसा गंवा सकता हूँ, धन दौलत गंवा सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी ईमानदारी और विश्वास नहीं खो सकता। ये मैंने बहुत मेहनत से कमाए हैं। अब यदि वो हीरा मेरे पास होता तो सब लोग मुझे चोर मानते और मैं कितना ही कहता कि ये मेरा ही हीरा है, कुछ लोग यकीन करते, कुछ ना करते। उनके मन में ये सवाल आता
कि साधु सन्यासी के पास हीरे का क्या काम, और मान लो कि कुछ यकीन कर भी लेते तो एक शक मेरी ईमानदारी के प्रति तो किसी ना किसी के मन में आ जाता, जो मैं सहन नहीं कर सकता। और यही बात मानव के मन की होती है कि वो हमेशा दूसरों में ही गुण अवगुण तलाश करता रहता है, अपने अंदर झांकने का प्रयास नहीं करता। तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था ना, कि मैंने तुम्हारे सामान में रखा, तुमने मेरे ही सामान की तलाशी ली, रोज अपने थैलों को तो नहीं देखा ना। तो इसलिए इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी, मेहनत, लगन सब मनुष्य को अपने जीवन में संभाल कर रखनी चाहिए। जो ईमानदार व्यक्ति होता है उसके अंदर सम्मान की भावना होती है, वो अपने जीवन को सम्मानित जीता है। और इस कहानी में अब क्या होता है अंत में, कि फ़कीर को ये बात समझ में आ जाती है और वो उन साधु महात्मा के पैरों में गिरकर क्षमा मांगता है और अंत में उनका शिष्य बन जाता है और अच्छे मार्ग को अपना लेता है। तो साथियों, आशा करती हूँ कि तुम्हें ये कहानी अच्छी लगी होगी और पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और यदि आप साईं आंटी चैनल पर नए हैं तो पहले साईं आंटी चैनल को थोड़ा विज़िट कर लीजिएगा, 2-4 वीडियो देख लीजिएगा। और यदि आपको लगे कि आपकी साईं आंटी यानी कि मैं कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रही हूँ तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सहयोग मेरा मनोबल बढ़ाता है और कमेंट में जो आपकी राय होती है वो मेरे लिए बहुत कीमती होती है, अनमोल होती है। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलती हूँ, बहुत जल्द फिर मिलती हूँ किसी अन्य विचार के साथ। तब तक के लिए जय साईं राम, नमस्कार।